एक बार की बात है। एक शहर था जहां पर एक भूत और चुड़ैल रहते थे। आसपास रहने वाले सभी लोग उन भूत और चुड़ैल के जोड़े से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो आए दिन आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन की बात है, दोनों फिर से आपस में झगड़ रहे थे। पता नहीं मेरी कैसी किस्मत है, जो जीते जी भी मैं रोज रोज तुमसे बहस करके अपना दिमाग खराब करवाता था, और मरने के बाद भी। आहा, जैसे कि मैं तो बड़ी खुश हूँ रोज रोज तुम्हारा ये भूतिया मुंह देखकर। पता नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही क्यों मरना पड़ा। मुझे पता है ना, उस दिन मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरे साथ बाजार मत चलो। ना तुम मेरे साथ गाड़ी में आके बैठती, और ना ही हमारा साथ में एक्सीडेंट होता। हाँ तो तुम अकेले अकेले चाट पताशे उड़ाने जा रहे थे, तो क्या मैं तुम्हें जाने देती? चुड़ैल और भूत ऐसे ही हर रोज एक दूसरे से लड़ा करते थे, और इस वजह से आसपास के लोग उनके शोर शराबे से बड़ा परेशान रहते थे। अगर कोई भी इंसान उनके बीच में बोल देता तो वो गुस्से में उसे मार देते थे, इसीलिए सभी लोग उनसे बचकर रहते थे। एक बार की बात है, भूत पेड़ पर बैठकर अपने नए शिकार का इंतजार कर रहा था। बड़े दिन हो गए, किसी को मार के खाया नहीं। जल्दी से इस तरफ से कोई इंसान निकले तो मजा आ जाए। वो चुड़ैल भी खर्राटे भरकर सो रही है। जल्दी जल्दी अकेले सब खा जाऊंगा, वरना आकर मुझसे आधा खाना छीन लेती है। तभी भूत की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो कि गाना गाता हुआ भूत की तरफ ही चला आ रहा था। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। हो, आज से तेरी सारी हड्डियां मेरी हो गई, आज से तेरा खून मेरा हो गया। वो आदमी भूत को देखकर बहुत डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। भूत उस आदमी को खाने ही जा रहा था कि तभी वहां पर चुड़ैल भी आ गई। वाह वाह, तुम तो अकेले अकेले ही पार्टी करने जा रहे थे, मुझे नहीं बुलाया। देखते ही देखते भूत और चुड़ैल की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। लड़ाई से बचने के लिए भूत उस आदमी के साथ वहां से भाग गया और दोनों झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गए। जिस आदमी को भूत ने पकड़ रखा था वो ये सब बड़े ही ध्यान से देख रहा था। वो आदमी थोड़ी हिम्मत करके बोला, लगता है कि आप दोनों मरने से पहले पति पत्नी थे, तभी आप लोगों की अभी भी नहीं बन रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तूने। मैं तो इस चुड़ैल से तंग आ गया हूँ। कोई मुझे बता दे कि मैं इसका क्या करूँ। अगर मैं आपको एक इलाज बता दूं, तो क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तू मुझे इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने का रास्ता बता देगा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। अरे भूत भाई, अब मैं आपसे क्या बताऊं? मेरी भी बीवी मुझसे बहुत लड़ती थी और मेरी जान की दुश्मन बनी हुई थी। फिर मैंने उससे डिवोर्स ले लिया। अब वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ना मुझे उसकी शक्ल देखनी पड़ती है और ना ही कोई किचकिच। जिंदगी में बड़ा सुकून है अब भूत भाई। अरे वाह, ये विचार मुझे क्यों नहीं आया। ये तो काफी बढ़िया रहेगा। मैं भी ऐसा ही करूंगा। अब इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने का यही एक रास्ता बचा है। तो क्या मैं अब जा सकता हूँ भूत जी? अरे, ऐसे कैसे। पहले तू मुझे ये तो बता दे कि मुझे इस चुड़ैल से डाइवोर्स लेने के लिए क्या करना होगा। ओ, आपको सबसे पहले एक अच्छा सा वकील करना होगा। वो वकील ही आपकी मदद करेगा डाइवोर्स लेने में। अच्छा, वकील। ठीक है, फिर अब तू जा सकता है, और मैं भी आज ही जाकर किसी अच्छे वकील को ढूंढूंगा। वो आदमी भूत से बचकर भाग जाता है और भूत भी वापस से चुड़ैल के पास चला जाता है। चुड़ैल भूत को देखकर कहती है, ओहो, ये रहे तुम। अब तक तो तुमने उस आदमी को मारकर मेरे बिना खा भी लिया। सुनो, आज मुझे एक बहुत अच्छा तरीका मिला है, जिसकी मदद से हम दोनों को
आगे एक दूसरे के साथ नहीं भटकना पड़ेगा, समझी? मतलब हम दोनों आजाद हो सकते हैं। अच्छा, क्या सच में? और वो क्या तरीका है? क्यों ना हम दोनों डाइवोर्स ले लें, उसके बाद हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्या डिवोर्स? पर ये कैसे होगा? अरे हम तो भूत और चुड़ैल हैं, भला हमारा डिवोर्स कौन कराएगा? अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है तो चलो हम चलकर वकील को ढूंढते हैं। सबसे पहले भूत और चुड़ैल कचहरी के बाहर जाते हैं और एक वकील के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर वकील बहुत डर जाता है। ऐसे ही भूत और चुड़ैल कई वकीलों के पास जाते हैं, पर सारे के सारे वकील भूत और चुड़ैल को दूर से ही देखकर भागे जा रहे थे और कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अरे ये क्या, ये लोग तो हमारी बात तक नहीं सुन रहे हैं, तो हम डाइवोर्स लेने की बात कैसे करें? हाँ, मुझे तो अब भूख भी लग रही है। एक काम करो, मैं वहां उस पेड़ के नीचे बैठती हूँ और तुम जाकर मेरे लिए खाना ढूंढ कर लाओ। भला मैं क्यों ढूंढ कर लाऊं तुम्हारे लिए खाना? एक तो यहाँ हमारा काम नहीं हो रहा है, ऊपर से तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। इसीलिए तो मुझे तुमसे बस जल्दी से डाइवोर्स चाहिए ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ो। इतने में दोनों भूत और चुड़ैल आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। तभी वहां से शिवम नाम का एक आदमी अपनी कार से गुजर रहा होता है। शिवम हाल ही में वकील बना था। वो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है और खुद से ही बातें करने लगता है। ओहो, इतने दिन बीत गए मुझे वकील बने हुए, भला कोई अच्छा केस ही नहीं आता मेरे पास। तो ऐसे तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्या करूं मैं? तभी शिवम की नजर उन दोनों भूत और चुड़ैल पर पड़ती है और वो अपनी कार रोक देता है। शिवम कार से उतरकर उन दोनों के पास जाता है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? भूत और चुड़ैल शिवम को ध्यान से देखने लगते हैं और फिर दोनों हंसते हैं। जिस वजह से हम लड़ रहे थे, अब समझो वो वजह खत्म हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें भूख लगी थी और इसीलिए हम लड़ रहे थे, पर अब तो हमारा शिकार खुद ही हमारे पास चलकर आ गया है, तो फिर हम क्यों लड़ेंगे? ये सुनकर शिवम थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके बोलता है। वैसे तो तुम दोनों वही भूत और चुड़ैल हो ना, जिनके बारे में पूरा शहर बातें कर रहा है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम ही दोनों हो ना जिसे डाइवोर्स कराना है? हाँ, हम वही हैं। तो क्या पूरा शहर हमारी ही बात कर रहा है? हाँ, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा डाइवोर्स करा सकता हूँ। मैं भी एक वकील ही हूँ। क्या सच में? अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो हम तुझे नहीं खाएंगे। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम दोनों भूत चुड़ैल क्यों बने? मतलब मैंने सुना था कि जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं वही भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। फिर तुम लोग क्यों? वो तो हम भी आज तक नहीं जान पाए। मरने के पहले भी हम ऐसे ही लड़ा करते थे और एक दिन एक्सीडेंट में हमारी जान चली गई। और मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों का डाइवोर्स मैं करवा दूंगा तो तुम्हारी आत्मा को भी जल्दी ही शांति मिल जाएगी। क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, तो चलो फिर, देरी किस बात की? हम अभी चलते हैं और तुम्हारा डाइवोर्स करवाते हैं। फिर क्या था, भूत और चुड़ैल दोनों शिवम की गाड़ी में बैठ जाते हैं और शिवम के ऑफिस चले जाते हैं। शिवम के ऑफिस में मोहन भी काम करता था, जो कि उसका दोस्त था। शिवम के साथ भूत और चुड़ैल को आते देख उसके तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। मोहन जल्दी से ऑफिस से बाहर भाग जाता है। हाँ, तो अब आपको मैं डाइवोर्स के कुछ कागज दूंगा और आपको उन पर साइन करना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, हम तैयार हैं। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। शिवम उन दोनों को फिर एक कागज देता है और उनसे उस पर साइन करने को कहता है। भूत और चुड़ैल दोनों उस पर साइन कर देते हैं और फिर उनका डिवोर्स हो जाता है। तुमने सही कहा था, अब शायद हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी आखिरी इच्छा सुनी और हमें शांति भी दिलवाई। अब हम चलते हैं। इतना कहकर भूत और चुड़ैल गायब हो जाते हैं और शिवम भी पूरे शहर में मशहूर वकील के नाम से जाना जाता है।